प्यारे बच्चों, कक्षा षष्ठ विषय नैतिक शिक्षा पाठ 12 स्वदेशी निष्ठा या जय स्वदेश। उसमें आपके क्या है, स्वदेशी एक क्या है, भावना है। स्वदेशी क्या है, एक भावना है। और भारत शब्द क्या है, हमारा है। भारत शब्द जो है हमारा है, लेकिन जो इंडिया शब्द है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, यानी उसका जो ट्रांसलेशन है भारत का वो क्या है, इंडिया है। तो भारत का स्थान इंडिया कभी नहीं ले सकता। भारत का स्थान यानी जो हमारी भारतीयता है वो उसको विदेशी कभी नहीं ले सकते। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत में आई और इसने भारत में व्यापार किया और भारत को गुलाम बनाना चाहा। उसके बाद 1500 बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी आई जिन्होंने भारत में तो व्यापार किया, भारत से लाभ कमाया और जो पैसा था वो विदेश को भेजा था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। क्या नाम था, यूनियन कार्बाइड। भोपाल त्रासदी में 10,000 लोगों को विषैली गैस द्वारा मार डाला। किसके द्वारा मार डाला, विषैली गैस के द्वारा मार डाला, जिसमें कि हजारों लोग क्या हुए, हजारों लोग अपंग हो गए। भारतीय संस्कृति क्या है, देव संस्कृति के नाम से जानी जाती है। आपका प्रश्न भी आया है कि भारतीय संस्कृति कौन सी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति क्या है। तो भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति देव संस्कृति है। देवता किसे कहते हैं, जो देता है, यानी जो देता रहता है उसे देवता कहते हैं और जो लेता रहता है उसे दैत्य कहते हैं। स्व शब्द से अब ये प्रश्न भी आता है कि स्व शब्द से बनने वाले 5 शब्दों को बताइए। तो इनमें से स्वभाव हो गया, स्वावलंबन हो गया, स्वदेश हो गया, स्वभाषा है, सर्वसंस्कृति, स्वाभिमान, स्वस्थ, स्वास्थ्य। ये क्या है, आपके स्व शब्द से बनने वाले शब्द हैं। तो हम एक बार पुनः देखेंगे। स्वदेशी क्या है, एक भावना है। भारत शब्द हमारा है और इंडिया शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। भारत का स्थान इंडिया कभी नहीं ले सकता। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। 1500 बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जिन्होंने व्यापार तो किया, व्यापार करने के बाद जो पैसा था वो विदेश को भेजा, यानी लाभ कमाया और विदेश को भेज दिया। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड, जो भोपाल त्रासदी में 10,000 लोगों को विषैली गैस द्वारा मार डाला गया, जिसमें हजारों लोग क्या हो गए, अपंग हो गए थे। भारतीय संस्कृति क्या है, देव संस्कृति है। अब याद हो जाना चाहिए कि भारतीय संस्कृति कौन सी संस्कृति है, देव संस्कृति है। देवता कौन होता है, जो देता रहता है और जो लेता रहता है उसे क्या बोलते हैं, दैत्य अर्थात राक्षस कहते हैं। स्व शब्द से बनने वाले शब्द कौन से हैं, स्वभाव, स्वावलंबन, स्वदेश, स्वभाषा, स्वसंस्कृति, स्वाभिमान, स्वस्थ और स्वास्थ्य। ये किससे बनने वाले हैं, स्व से बनने वाले शब्द हैं। अब हमारे क्या है, जो हमारा उद्घोष क्या है, स्वदेशी अपनाए भारत को पनपाएं। स्वदेशी अपनाए भारत को पनपाएं, यानी जो स्वदेश यानी अपने देश में चीज़ें जो बन जाती हैं उन्हें हमें अपनाना चाहिए, जिससे कि भारत विकसित देशों की श्रेणी में आ सके, यानी भारत को पनपाएं, यानी भारत विकसित देशों की श्रेणी में आ सके। स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाएं भारत की महत्ता, यानी जो अपने देश में चीज़ें बनती हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, जिससे भारत का महत्व बढ़े, यानी जो चीज़ अच्छी होती है हम उसी का उपयोग करना चाहते हैं। तो जो हमारे अपने देश में बनी हुई चीज़ें हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी होगी तो हमारे भारत का महत्व भी बढ़ जाएगा। अब हमारा स्वदेश हमारा परिवार है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, वस्तु है, भाषा है, वेशभूषा है, घर की साज सज्जा व रचना है, सामान्य आचार व्यवहार है, खान पान की पद्धति है, व्यंजन है, चिकित्सा है, संगीत है, फूल है, उत्सव है। ये सब किसमें, स्वदेशी हमारा परिवार। तो वस्तु, अब हमें कैसी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, यानी हम जो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वस्तुएं, उनमें हमें कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे देश में निर्मित हो। कौन कौन सी वस्तुएं, जैसे कि हम रोज़ की अपनी दैनिक जीवन में कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, वस्तुएं अपनी शीशा है, कंघा है, तेल है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है और आपके पहन के जूते हैं, चप्पल है। ये सब क्या है, हमारी अपने भारत में बनी हुई चीज़ों को ही हमें अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना चाहिए। भाषा, हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी।
तो जो हम परिवार में बोल चालते हैं, यानी बोलते और चालते यानी बोलते हैं, बात करते हैं, तो हमारी भाषा का जो तरीका होना, वो कौन सा माध्यम होना चाहिए? हिंदी ही माध्यम होना चाहिए। वेशभूषा, वेशभूषा जैसे 30 त्यौहार होते हैं, तो 30 त्योहारों पर कम से कम हम 30 त्योहारों पर तो भारतीय वेश का प्रयोग कर सकते हैं। भारतीय वेश का कैसे प्रयोग कर सकते हैं? जैसे महिलाएं हैं वो साड़ी का प्रयोग कर सकती हैं, और जो पुरुष हैं वो कुर्ता पजामा है या धोती कुर्ता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है घर की साज सज्जा व रचना। जो भवन है यानी घर है उसका नाम भारतीय उसमें लिखा जाए, नाम हो भारतीय उसका, यानी भारत के उसमें नाम होना चाहिए, अंग्रेजी नाम नहीं होना चाहिए। महापुरुषों के चित्रों से सज्जित करना चाहिए। जो वेलकम शब्द लिखते हैं उसके स्थान पर स्वागत या सुस्वागतम लिखना चाहिए। इसके बाद आता है सामान्य आचार व्यवहार। सामान्य आचार व्यवहार अंग्रेजी जैसे शब्दों में बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम? अंग्रेजी में बोलते हैं हम अंकल और आंटी, तो उसके स्थान पर हम बुआ, चाची, ताई आदि का प्रयोग करना चाहिए हमें। खान पान की पद्धति, हमारी खान पान की पद्धति कौन सी होनी चाहिए? भारतीय। भारतीय पद्धति में हमें जो बताया जाता है उसमें बताया जाता है कि हम आराम से बैठकर जूते चप्पल उतारकर तब हमें भोजन करना चाहिए। तो हमें विदेशी पद्धति को नहीं अपनाना है, हमें भारतीय पद्धति को अपनाना चाहिए। व्यंजन, हमें भारतीय व्यंजनों का ही प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे जो आपके फास्ट फूड्स हैं उनका प्रयोग करना नहीं चाहिए, जैसे चाउमीन है, डोसा है, इनका प्रयोग से हमें बचना चाहिए। अब है चिकित्सा। चिकित्सा में हमें कौन सी पद्धति? आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमें जो अंग्रेजी दवाएं होती हैं वो रिएक्शन भी कर जाती हैं, तो हमें उनसे बचना चाहिए। संगीत, संगीत कैसा सुनना चाहिए हमें? संगीत भारतीय संगीत सुनने जिससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। फूल, विदेशी फूलों में सुगंध नहीं होती और जो भारतीय फूल होता है उसमें सुगंध होती है। उत्सव, हमारे जो भारतीय उत्सव हैं, हमारे कौन कौन से भारतीय उत्सव हैं? होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, ये हमारे क्या है? भारतीय उत्सव हैं जिन्हें हमें हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। लेकिन जो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है उसे हमें नहीं मनाना चाहिए। अब आता है हमारा संकल्प। हमारा क्या संकल्प है? अपने देश के प्रति हमारा क्या संकल्प होना चाहिए? यही मंत्र हो, यही साधना, यही मंत्र हो, यही साधना, भारत भव्य बनाना है। यही मंत्र हो, यही साधना, भारत भव्य बनाना है। तंत्र स्वदेशी, मंत्र स्वदेशी, भाव स्वदेशी लाना है। यानी हर तरीके से हमें कैसे भाव लाने अपने अंदर? अपने देश के प्रति ही अच्छे भाव लाने हैं। अब हमें किन किन चीज़ों पर गर्व है? हमें किन किन चीज़ों पर गर्व है? जो हमारे प्रक्षेपास्त्र है, सैटेलाइट है, भारतीय रेल है, पुरस्कार है। तो हमें सबसे पहले क्या आते हैं? प्रक्षेपास्त्र। जो भारतीय प्रक्षेपास्त्र हैं वो कौन कौन से हैं? एक प्रश्न आता है आपके उसमें कि 5 प्रक्षेपास्त्र, भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं? त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, नाग, आकाश, तेजस, मरुत, ब्रह्मोस, सूर्य आदि। ये क्या है? आपके प्रक्षेपास्त्र हैं, भारतीय प्रक्षेपास्त्र हैं। इसके बाद सैटेलाइट, भारतीय सैटेलाइट कौन कौन सी हैं? आर्यभट्ट है, रोहिणी, भास्कर आदि। इसके बाद भारतीय रेल में कौन कौन सी आती है? महालक्ष्मी एक्सप्रेस, वृंदावन एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, चालुक्य एक्सप्रेस, काशी एक्सप्रेस, सतपुड़ा एक्सप्रेस। ये क्या है? हमारी रेलगाड़ियाँ हैं। तो इनकी जो नाम है वो भारतीय उसमें है, तो इसलिए हमें इन पर गर्व होना चाहिए। पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार हैं? परमवीर पुरस्कार, अशोक चक्र, पद्मश्री, अर्जुन, द्रोणाचार्य, ज्ञानपीठ। ये क्या है? हमारे पुरस्कार हैं। तो ये आपकी स्वदेशी निष्ठा पाठ है, वो पाठ 12 स्वदेशी निष्ठा है, जिसकी जो प्रश्नोत्तर हैं वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। धन्यवाद।